हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और जैसा कि हम यहाँ पर अपने चैनल पर कुछ जेई के बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आज उसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एनएलएम चैप्टर का। और एक बहुत ही शानदार जेई में पूछा गया सवाल है, ये भी हाल ही रिसेंटली में पूछा गया था। आइए इस बारे में डिस्कस करते हैं। कंसिडर ए ब्लॉक मास एम कैप्ट ऑन इंक्लाइन एट 45 डिग्री। इफ फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप इज 2 times टू फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन, देन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड इंक्लाइन प्लेन। इस क्वेश्चन का कहना है कि एक ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर रखा है, एक बार हमने उस पर फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगाया और एक बार हमने उसको फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में लगाया उसको पुश करने के लिए, एक बार हमने फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगाया उसको स्लाइड करने के लिए। तो हम यहाँ पर कितना और यहाँ पर हमें कितना मिनिमम फोर्स लगाना होगा उसको पुश करने के लिए कि जस्ट इसकी टेंडेंसी ऊपर इंक्लाइन प्लेन पर ऊपर की साइड जाने की हो जाए, इस डायरेक्शन में जाने की हो जाए। और यहाँ पर F2 में मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पर कह रहा है इस केस में कि F2 हमें मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि इस ब्लॉक की टेंडेंसी जस्ट स्लाइड करने की हो जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में यहाँ पर सिर्फ एम जी साइन थीटा का कंपोनेंट और यहाँ पर फ्रिक्शन ही लग रहा होगा कि रफ इंक्लाइन प्लेन है, तो उन दोनों आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। और ये ब्लॉक बैलेंस पोजीशन में रखा होगा, ना ऊपर जा रहा होगा ना नीचे जा रहा होगा। लेकिन जब हमने फोर्स F1 लगाया तो हमें मिनिमम F1 की वैल्यू बतानी है कि उन दोनों फोर्सेस को ओवरकम करता हुआ कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि इसको जस्ट ऊपर मूव करा दे और यहाँ पर F2 में इसको जस्ट स्लाइड करा दे नीचे की ओर। और यहाँ पर हमें एक कंडीशन भी दी गई है, इफ़ फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट अप इज 2 times ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट प्रिवेंट इट, इट मीन्स F1 इक्वल्स टू 2F2। हमें एक कंडीशन मिली है यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में, जिसकी वजह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन फिलहाल हमें यहाँ फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखनी होगी। देखिए F1 वाले का पहले वाले केस में ऊपर जाने के केस में इसका एफ बनाते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले तो mg लगता है और यहाँ पर 45 डिग्री पर है, तो mg के कंपोनेंट्स को ब्रेक करना आपको सभी को आना चाहिए। और ये पहले ही मैं बता चुका हूँ, mg sin 45, यहाँ पर mg, तो यहाँ क्योंकि यहाँ थीटा होता है तो 90 माइनस थीटा, तो इस डायरेक्शन में mg cos 45, यहाँ नॉर्मल रहेगा। अब देखिए हमने यहाँ पर फोर्स ऊपर की ओर लगाया इसको पुश करने के लिए, तो यहाँ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में आएगा? ऑफकोर्स यहाँ फ्रिक्शन नीचे की डायरेक्शन में आएगा, इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए कि फ्रिक्शन हमेशा जिस पोजीशन में कोई बॉडी रखी है फ्रिक्शन चाहता है वो बॉडी उसी पोजीशन में रहे। आपने 2 ब्लॉक सिस्टम भी पढ़ा होगा, जब हम एक ब्लॉक पर हमने 2 ब्लॉक सिस्टम में हम देखा था, जब एक नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगता है तो इस ऊपर वाले जो फ्रिक्शन इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में होता है, तो इसको जब ये आगे को मूव करा रहे हैं तो वो इसको भी आगे को मूव कराने की टेंडेंसी रखता है फ्रिक्शन। उसी तरह फ्रिक्शन यहाँ पर भी बैलेंस बनाए रखने की टेंडेंसी रखेगा, तो ये mg sin 45 के हेल्प में आएगा। लेकिन हमें F1 को मैक्सिमम फोर्स लगाना है कि जब ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस कर इसको जस्ट मूव करा दी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़रूरत के हिसाब से लगता है, कंडीशन के हिसाब से। वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर तभी लगेगा जब उसकी आवश्यकता होगी। तो इस डायरेक्शन में जब ऊपर जाने की टेंडेंसी हुई तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन नीचे की साइड आएगा। और अगर हम F2 में बात करें दूसरे केस में, यहाँ नीचे की ओर बनाते हैं, F2 में अगर यहाँ बात करें तो यहाँ mg sin 45 तो है ही, उसके साथ साथ यहाँ F2 में नीचे की ओर लगा दिया। अब यहाँ F2 में नीचे की ओर है, mg sin 45 नहीं नीचे की ओर है, तो इस कंडीशन में फ्रिक्शन ऊपर की ओर आएगा और ये नॉर्मल और mg cos 45 तो वैसे ही लग रहे हैं, क्योंकि इस केस में भी फ्रिक्शन इस बॉडी को बैलेंस कर रखना चाहेगा। वो चाहेगा कि ये ब्लॉक इसी इंक्लाइन पर ऐसे ही रखा रहे, लेकिन F2 से हम इसको नीचे स्लाइड डाउन करा रहे हैं, इसलिए वो ऊपर की ओर आ रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन चाहता है कि ये ब्लॉक वहीं रखा रहे इंक्लाइन प्लेन पर। तो आई हो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान है, अब इसको डिस्कस करते हैं। तो F1 जहाँ सिग्मा F नेट बराबर, जो हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी वो F नेट बराबर इक्वल्स टू 0 लगानी होगी, क्योंकि हमें वो जस्ट मिनिमम कंडीशन चाहिए जिस पर ये मूव कर जाए ब्लॉक। तो यहाँ F1 इक्वल्स टू, हम पहले केस में बात करें, F1 इक्वल्स टू mg sin 45 प्लस F, क्योंकि हम यहाँ पर मिनिमम फोर्स मांगे था
इट मीन्स यहाँ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लगेगी म्यू इंटू एन, तभी तो ये मिनिमम फोर्स आएगा जिस पर ये मूव करेगा। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 प्लस म्यू इंटू एन, एन इक्वल्स टू एम जी कोस 45। यहाँ से आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में, और cos 45 की वैल्यू √2, यहाँ पर n इक्वल्स टू एम जी कोस 45। यहाँ से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। आई होप आप ये इतनी सी बेसिक बात आपको समझ में आना चाहिए। और इस डायरेक्शन और इस केस में F2 इक्वल्स टू एम जी साइन 45 माइनस एफ, तो mg/√2 यहाँ माइनस म्यू इंटू एन इक्वल्स टू, यहाँ पर भी mg/√2 बिल्कुल इसी तरह। अब देखिए हम इस जो क्वेश्चन में कंडीशन दी गई हमें इसका यूज़ करना होगा, दैट इज़ F1 इक्वल्स टू 2F2। तो यहाँ mg/√2 1 प्लस म्यू, हमने यहाँ पर mg/√2 कॉमन निकाला, और ये 2 इंटू F2 इक्वल्स टू mg/√2 1 माइनस म्यू। हाँ, यहाँ पर इससे भी हमने mg/√2 कॉमन निकाला, कट किया, और यहाँ पर 1 प्लस म्यू कहाँ ऊपर चला गया शायद लगता है, 1 प्लस म्यू इक्वल्स टू 2 माइनस 2 म्यू। अब यहाँ पर कोई बेसिक सी कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स, 1/3 म्यू, दैट इज़ द आंसर। और ये आंसर आया। थैंक यू।